डॉग विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट छोड़ने का आदेश है। सूत्र बता रहे हैं कि एक्सपोज एरिया को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। रोबोटिक डॉग को स्वदेशी बताकर पेश किया गया था, लेकिन रोबोटिक डॉग जो है वो चीनी प्रोडक्ट था। ये तस्वीरें भी उस रोबोटिक डॉग के सामने आई थी, जिसे भारतीय बताया गया था, लेकिन ये प्रोडक्ट चाइना का बताया जा रहा है और इसी को लेकर के ये एक्शन हुआ है। और बताया जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और कहा गया है कि एक्सपो एरिया को आप खाली कर दें। तो देखिए, दिल्ली के भारत मंडपम में एआई एक्सपो चल रहा है, जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। कैसे इनोवेट किया जाए इस फील्ड में, भारत इसके लिए पहल कर रहा है। बिहार ने भी अपनी बात रखी है और इस बीच इस रोबोटिक डॉग को लेकर विवाद जो हुआ था, कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है। हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया। जो जिस काम के लिए आया था वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीजें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस पे। सर, कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू आर्टिकुलेट थिंग्स इनफ व्हिच आई इंटेंडेड to, but not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen.